Hello students, welcome back to 10-minute tutorial with Priyanka Singh. So as we are discussing the first lesson of economics, which is ninth economics, which is the village Palampur. So in this we have already done till two topics of the lesson, which was the introduction of the village, and another one is the organization of production. So here we have learned about the factors of the production. Let's recap once. So in the factors of production we have learned that there are four things which are important for the production. We can see that the requirements of production. So in requirements of production we have learned about the four things, which were land, then labor, then physical capital. In physical capital we are having two capitals, which were working capital and fixed capital, and then human capital we can also say that. So now we are going to cover the next topic, which is farming in Palampur. So in farming in Palampur, now we are having subtopics in this. So in subtopic we are going to learn about the land is fixed. The first thing, land is fixed, and the another one is there is any way to produce more than one crop on the fixed land, on a same land we can say it. Okay, so the first topic is land is fixed. So in village Palampur 75% of the people are engaged in farming. 75% जो लोग हैं वो फार्मिंग में इंगेज्ड हैं, और उसके अलावा जो 25% बच जाते हैं दे आर इंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी that we will learn in the next or the other videos of the lesson. So how they are related to the farming. 75% जो लोग हैं वो फार्मिंग से कैसे रिलेटेड हैं. सो फर्स्ट, कुछ लोग जो है वो बिल्कुल वो फार्म या तो फार्मर से, और कुछ लोग हैं जो कि लेबर एज अ लेबर वहाँ पे काम कर रहे हैं. तो इस तरीके से वो फार्मिंग से रिलेटेड वहाँ पे काम करते हैं 75% लोग. ठीक है, ये पहली बात कवर हो गई. अब बात करते हैं, हाँ इसमें एक और पॉइंट ऐड करते हैं कि 1960 तक पालमपुर में कोई भी लैंड में एडिशन नहीं किया गया. जो उनके पूर्वज जिस लैंड पे कल्टीवेशन कर रहे थे, पालमपुर के लोग भी उसी लैंड पे कल्टीवेशन कर रहे थे. मतलब उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया कि कुछ जो मान लो बैरन प्लॉट हैं या कुछ जो प्लॉट जो यूज़ में नहीं है, हम लोग उसको भी कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर सकें. ऐसा उनको ऐसा थॉट वो नहीं आया. तो ये चीज़ थी. तो लैंड जो है वहाँ पे वो फिक्स्ड 1960 तक. ठीक है. अदर हैंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर क्रॉप फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड. सो एक ही टाइम पे क्या एक ही लैंड पे ऐसा ज़्यादा हम लोग क्रॉप जो है वो उगा सकते हैं या नहीं, दिस इज़ थिंग. हाँ, तो एक सबसे पहले तो बात कर रहे हैं कि हम लोग ये पालमपुर जब गांव है हमारा, वो एक यूपी का एक गांव है, जो हमने पहले फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने कवर करा था. तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यूपी में तो ज़्यादा वेरिएशन वैसा क्रॉप्स का नहीं वैसा होता है. तो दो तरीके के क्रॉप्स जो होते हैं वो मेन है पालमपुर में, वो है रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप. ठीक है, ये दो मेन क्रॉप्स हो गए. सो पालमपुर के लोग जो हैं वो विंटर में यानी कि रबी क्रॉप, ये याद रखिए कि व्हाट इज़ रबी क्रॉप एंड व्हाट इज़ खरीफ क्रॉप. रबी क्रॉप विंटर में उगने वाले क्रॉप्स होते हैं, और खरीफ क्रॉप जो समर और जो रेनी सीजन में जो होते हैं ग्रेन्स, उनको बोलते हैं खरीफ क्रॉप. जैसे कि वीट होता है रबी और पैडी होता है खरीफ. ठीक है. सो पालमपुर में पैडी रबी, पैडी जो है वो खरीफ क्रॉप हो गया आपका, और रबी जो हो गया वो वीट क्रॉप हो गया. सॉरी, वीट क्रॉप, यस वीट क्रॉप. तो ये हो गया आपका रबी. तो ये दो चीज़ें यहाँ पे दो क्रॉप जो है उगाए जाते हैं. उसके अलावा पोटैटोज़ यहाँ पे उगाए जाते हैं. उसके अलावा ज्वार और बाजरा की खेती की जाती है. और याद रखिएगा कि ज्वार और बाजरा की खेती यहाँ पे कैटल्स के लिए की जाती है. कैटल्स, डू यू नो व्हाट इज़ कैटल्स? कैटल्स जो जानवर होते हैं ना, मवेशी जिनको बोलते हैं,
जैसे गाय काऊ हो गया, बफलो हो गया, इन सब के लिए जो है वो ज्वार और बाजरा की खेती यहाँ पे की जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। सो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के अलावा जो है पोटैटोज। हाँ, वन मोर क्रॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर विच इज़ शुगर कैन। सो शुगर कैन की खेती भी यहाँ पे की जाती है और शुगर कैन की खेती में पूरा 1 साल लगता है। सो कुछ जो प्लॉट है दे हैव ऑलरेडी रिजर्व्ड सम ऑफ द प्लॉट्स फॉर शुगर कैन ग्रो। फॉर द कल्टिवेशन ऑफ शुगर कैन दे हैव ऑलरेडी प्रिजर्व सम पीस ऑफ लैंड दैट यहाँ पे सिर्फ हम लोग शुगर कैन की ही खेती करेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं करना है, क्योंकि उनको 1 साल लग जाएगा तो 1 साल में वो 2 फसल तो उस पर उगा नहीं सकेंगे ना, इसलिए वो रिजर्व करके रखा है उन्होंने। इज़ इट क्लियर? इसको मैं आपको एक नोट्स में दिखा देती हूँ जिसका आप पिक्चर स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको रख सकते हो। सो हियर यू कैन सी farming in Palampur. 75% of the people are involved in the farming in Palampur. Some are farmers and some are laborers. ये भी मैंने आपको बता दिया। एंड ये भी मैंने बताया कि 1960 से पहले जो है कोई भी लैंड जो है कल्टीवेशन के लिए एक्सपैंड नहीं किया गया। येस, वन मोर थिंग दैट लैंड का जो मेजरमेंट होता है वो हेक्टेयर में होता है, ये याद रखिएगा। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क इन फॉर 1 वर्ड। ओके, ये चीज़ आपकी पूछी जा सकती है 1 वर्ड में। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो किस तरीके के जो है क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जाते हैं। तो रेनी जून टू सितंबर वी कैन कंसीडर इट, तो उसमें खरीफ होते हैं और ज्वार बाजरा जैसे क्रॉप जो है वहाँ पे उगाए जाते हैं कैटल्स के लिए। इसके अलावा पैडी भी। और विंटर में जो होता है वो अक्टूबर से दिसंबर होता है, जो कि रबी क्रॉप होता है और वीट, और 1 साल के लिए शुगर कैन। तो इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ये आपके काम में आएगा। सो मैं आपको एक बार फिर से ऐसा दिखा देती हूँ। सो फार्मर्स जो हैं वो ये 3 और 4 टाइप्स की क्रॉप जो है वो पालमपुर में उगा रहे हैं। सो एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आखिर फार्मर जो है वो 1 साल में मतलब 3 से 4 क्रॉप्स कैसे उगा लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ पालमपुर में बताया था कि यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी है, वेल कनेक्टेड रोड है, उसके बाद दे आर हैविंग द नेबरहुड ऑल्सो, द रायगंज एंड द शाहपुर। So they are cultivating with the help of the city and the village which they are having in the neighborhood, and they are transporting all these things, like the farmer are cultivating the food, and if they are having enough food they are going to transport it to the village or the city that they are having in the neighborhood like रायगंज एंड शाहपुर। मतलब कि जो कल्टीवेशन करने के बाद उनको अपने खाने के अलावा जो बच जाता है, जो सरप्लस बच जाता है, वो क्या कर रहे हैं, वो वेस्टेज नहीं हो रहा है उनका, वो दूसरे शहर में जा कर के, दूसरे गांव में जा कर के वो बेच दे रहे हैं उसको। और ये पॉसिबल क्यों हो पा रहा है उनके लिए कि वो किसी दूसरे शहर में या दूसरे गांव में जा कर के उसको बेच रहे हैं, वो इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है उनके लिए क्योंकि उनके पास वेल कनेक्टेड रोड है और वो ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प ले सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कि कल्टीवेशन में पानी वगैरह पानी लगता है, इरिगेशन के लिए पानी लगता है, सीड्स लगते हैं, फिर मैनुअल व्हाट वी कॉल दैट, जो खाद वगैरह लगता है, वो सारी चीज़ें भी उनके पास अवेलेबल हैं। क्यों? उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है। मैंने बताया था कि पालमपुर में वेल कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो ट्यूबवेल्स यूज़ कर रहे हैं। पहले जो था गवर्नमेंट ने अलाउ करा था उनको कि आप फैमिलीज़ के अकॉर्डिंग कि आप ट्यूबवेल्स जो है वो लगवा सकते हैं गवर्नमेंट की हेल्प से। पर उसके बाद जब उनको नीड लगा तो उन्होंने खुद से भी अपने आप से भी ट्यूबवेल्स लगाना शुरू कर दिया। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि फार्मर्स को हेल्प कर रही हैं, उनको कल्टीवेशन में मदद कर रही है, उनको मतलब ज़्यादा समस्या जो है, उनको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हो रहा है कल्टीवेशन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन की, कि किस तरीके से ग्रीन रिवोल्यूशन ने फार्मिंग में चेंजेस लाए। तो यहाँ पे हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है और उसमें कैसे चेंजेस हुए फार्मिंग में। तो पहले जो फार्मर्स थे वो ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है वो यूज़ कर रहे थे और अब जो फार्मर थे उसको मॉडर्न फार्मिंग यूज़ कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या था, सबसे पहले एक वर्ड है, आप इसको एल्ड समझ लीजिए। इसको क्या है, इसका मतलब होता है कि क्रॉप का प्रोडक्शन जो है वो फिक्स लैंड में वो ज़्यादा कर देना।
कितना प्रोडक्शन होता है एक क्रॉप का, वो एल्ड कहलाता है। ठीक है। सो जो ट्रेडिशनल फार्मिंग था उसमें लो एल्ड था, मतलब कि जो सीड्स, जो ट्रेडिशनल सीड्स वगैरह यूज़ की जा रही थी, उससे जो उपज हो रही थी, जो कल्टीवेशन हो रहा था, वो बहुत कम हो रहा था। वहीं लेकिन मॉडर्न फार्मिंग में ये जो है वो बढ़ गया। और क्यों बढ़ गया? जो सीड्स यूज़ किए जा रहे थे, हाई एल्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स, जिसे हम लोग HYVS बोलते हैं, उसको यूज़ किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो कल्टीवेशन था वो बढ़ गया। उसके अलावा ट्रेडिशनल फार्मिंग में जो था वो नेचुरल मैन्योर यूज़ किया जा रहा था फर्टिलाइज़र के तौर पे। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग में क्या हुआ कि केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ किया जा रहा था, और पेस्टिसाइड्स भी। पेस्टिसाइड्स एक तरह का मेडिसिन होता है जो कि इंसेक्ट जो हो जाते हैं ना, कीड़े मकोड़े जो प्लांट्स में, उसको मारने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे लेस इरिगेशन होता था। लेस इरिगेशन ट्रेडिशनल फार्मिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है। और इसमें जो मॉडर्न फार्मिंग था उसमें ज़्यादा इरिगेशन का ज़रूरत पड़ता था, यानी कि पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती थी। उसके अलावा यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग में मॉडर्न मशीनरीज़ की भी यूज़ की जाने लगी, जिसमें जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, उसके बाद थ्रेशर हो गया, इस तरीके की मशीनरीज़ यूज़ की जाती थी। लेकिन जो ट्रेडिशनल फार्मिंग थी वहाँ पे बुलडॉग्स वगैरह यूज़ किया जा रहा था, जैसे कि बैल की हेल्प से जो हम लोग प्लग करते थे खेती को, वो सारी चीज़ें यूज़ की जा रही थी। ठीक है। अब इसका रिज़ल्ट क्या आया कि ट्रेडिशनल फार्मिंग से हट करके मॉडर्न फार्मिंग में जो रिज़ल्ट क्या आया, जो पर हेक्टेयर जो उपज हो रहा था, वो जो पहले जो हो रहा था ट्रेडिशनल फार्मिंग में, वो 1300 किलो पर हेक्टेयर हो रहा था। लेकिन यही जो है वो मॉडर्न फार्मिंग में चेंज हो करके 32 kg पर हेक्टेयर हो गया। एक चीज़ और जानना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका आएगा कि मॉडर्न फार्मिंग का जो यूज़ है वो सबसे पहले कहाँ करा गया। तो सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग का यूज़ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किया गया। ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके अलावा एक और पॉइंट, मल्टीपल क्रॉपिंग। सो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है? जब एक ही प्लॉट पर एक ही साल में 2 से ज़्यादा अनाज जब उगाया जाता है तो उसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। दिस इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। When we are going to cultivate more than 2 crops at the same piece of land in 1 year is known as multiple cropping. सो अभी मैंने जो आपको रिकॉर्डिंग दिखाया था बोर्ड का, उसमें मल्टीपल क्रॉपिंग का भी डेफिनेशन लिखा हुआ था, सो आप वहाँ से उसको कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा जो हो गया, 2 टॉपिक्स इसमें बच जाते हैं। फार्मिंग इन पालमपुर में 2 टॉपिक बच जाते हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस है या क्यूरी है, आप उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ वॉच इट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाय बाय, टेक केयर।